बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला के पाक नाम से, जिनका कोई शरीक नहीं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे दस्तरखानों को वसी और हमारे दिल को गनी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिल्ली गार्लिक मसाला फ्राई की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लो बजट ये रेसिपी झटपट बनकर तैयार होती है और सबको हैरान कर देने वाली है। खुशबू और जायका दोनों ही लाजवाब। आप खुद बनाकर देख लें। एक बार बनाने पर बार बार आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे इंशाअल्लाह। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चों की इस मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव हरी मिर्चें ली हैं। मेरी हरी मिर्चें ज़्यादा तीखी नहीं हैं। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें कट लगाती हूँ बीच में। इस तरह हम इसमें कट लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 कट भी लगा सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें एक में से 2 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कट लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा मोटी नहीं है तो आप 1 कट भी लगा सकते हैं। बहुत झटपट बनती है, बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। ये फ्राइड मिर्चों की रेसिपी बहुत लो बजट है और बहुत ही कम टाइम में बनती है। आप काम करते करते भी ये कंप्लीट कर सकते हैं। इवन ये कि अगर आपने खाना सर्व कर दिया और उसके बाद भी अगर आपको इस मिर्चों का ख्याल आ जाता है और आप ये मिर्चें बनाते हैं, तब भी वो आप फ़ौरन झटपट बना के ये सर्व कर सकते हैं। तमाम मिर्चों में मैंने अच्छे से कट लगा दिया है। इस तरह चंद कलियाँ ये मैंने लहसुन की ले ली है। इसे हम इस तरह कुचल लेंगे। इस तरह ये देखिए, इस तरह इसको बहुत ज़्यादा तोड़ना नहीं है, सिर्फ कुचलना ही है। इसका फ्लेवर इस मिर्चों में बहुत अच्छा आता है। लहसुन भी मेरा कुकिंग के लिए रेडी हो गया। तमाम ही लहसुन को मैंने सही से कुछ इस तरह क्रश कर लिया, कूट लिया। नेक्स्ट स्टेप के लिए पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है। इसे हम बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे, वरना इसमें कलर तो आ जाएगा लेकिन ये पकेंगी नहीं। इसे हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए ये इजीली फ्राई हो जाएंगे। हल्का सा फ्राई करके अब मैं इसमें ये लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन इन मिर्चों में बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। बहुत ही थोड़ा सा इसमें हम नमक स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि इसमें हम बाद में ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ करेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आगे इसमें काला नमक जाएगा। पलटते पुलटते हुए इसे अच्छे से हर तरफ से पका लें, फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े की बनती हैं ये। इसे आप दाल चावल, सब्ज़ी चपाती, चनों के सालन, आलू की सब्ज़ी, किसी भी सब्ज़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। दस्तरखान की रौनक दोबारा कर देती है। बेहतरीन साइड डिश है जो झटपट बन जाती है। मिर्ची हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। और इस ऑयल को भी ज़ाहिर नहीं कीजिएगा। इस ऑयल में आप कोई सी भी सब्ज़ी, भुजिया, कुछ भी बना सकते हैं। उसमें इस ऑयल को आप ऐड कर लीजिएगा। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है सब्ज़ी में, क्योंकि ये बेहतरीन चिल्ली गार्लिक ऑयल तैयार हो गया है। देखिए, साफ़ सुथरा ऑयल है और इस मज़ेदार सी मिर्चें फ्राई हो गई हैं। अब इस पर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। और अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह इसमें अमचूर पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। चाट मसाला और अमचूर जो भी आप इस पर स्प्रिंकल करें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। थोड़ा सा ये ब्लैक सॉल्ट है, ये इस पर ऐड कर देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जनाब, ये मेरी झटपट बनने वाली फ्राइड चिल्ली गार्लिक रेसिपी की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है।
हल्की फुल्की है, टेस्टी है, बेहतरीन साइड डिश है। हल्की फुल्की है, जेब पर भी और तबीयत पे भी और टाइम पर भी। कोई इंग्रेडिएंट्स आपको बाहर से नहीं लेना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है और वो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाकर एंजॉय करेंगे। स्पेशली दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही मज़ा देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।